धुंधकारी कौन बना? घोर प्रेत। अब ध्यान देना, सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी, वो धुंधकारी घोर प्रेत बन गया, भूत, घोर प्रेत। जैसे ही एक दिन महाराज समय गुजरते गुजरते गया, गोकर्ण जी जब लौट करके आए अपने घर की तरफ, रात्रि में विश्राम कर रहे थे कक्ष में, धुंधकारी ने अपना अनोखा रूप उस प्रेत ने दिखाया, कभी अग्नि का, कभी जल का, कभी बकरे का। ये स्वरूप जैसे ही कहा, देखा गोकर्ण ने, तो समझ गए, बोले ये कोई प्रेतात्मा है, और प्रेत बोल नहीं पाता। इसलिए महाराज गोकर्ण ने जल को लिया और जैसे ही छींटा लगाया तो प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई, और वो प्रेत बना पड़ा। धुंधकारी कहता है गोकर्ण से, बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी तिनामता, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया, ये मेरे स्वयं के दोष से, मुझे ब्रह्महत्या से मेरा पाप का उद्धार नहीं हुआ मेरा, इसलिए महाराज मैं पड़ा हूं प्रेत योनि में, मेरे लिए कुछ करो भाई। तो गोकर्ण जी ने सुबह प्रातः काल खड़े होकर के तमाम महात्माओं से पूछा। जब किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो ऐसा वर्णन सूर्य नारायण के रथ को रोक लिया, सूर्य नारायण के रथ को रोक लिया सज्जनों, और सूर्य नारायण जी ने कह दिया कि बोले गोकर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस प्रेत के लिए श्रवण करा दी जाए। तो महाराज बड़ा सुंदर गोकर्ण जी ने उस प्रेतात्मा को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया। तो पहले की दिन की कथा से पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ ग्रंथि है, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, चौथे दिन की कथा से चौथी, और पांचवें दिन की कथा से पांचवीं ग्रंथि, और छठे दिन की कथा से छठवीं, और सातवें दिन की कथा को जब पान किया उस प्रेतात्मा ने, उस बांस में प्रेतात्मा ने उसको जब पान किया, सातवें दिन सातों ग्रंथियां फट गईं। या नारायण धुंधकारी का दिव्य स्वरूप बन गया, देवताओं के से कवच, देवताओं के से कुंडल, बड़े सुंदर भगवान के पार्षद आ गए। गोकर्ण ने कहा क्यों जी, कथा इसने ही सुनी है, प्रेत ने, इन श्रोताओं ने भी सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए, इसके लिए क्यों आ गया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा देखो जी, फल में भेद हुआ है, कथा तो इसने भी सुनी है और कथा इन्होंने भी सुनी है, लेकिन फल में भेद क्या हुआ? बोले इस प्रेत ने कथा को सुन करके उसका चिंतन किया है, मनन किया है, और इन लोगों ने, श्रोताओं ने कथा इस कान से सुनी है, क्यों? और इस कान से पता नहीं पंडित जी ने आज क्या सुनाया था। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए। पुनर्जब कथा हुई, गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा, सभी श्रोता ऐसा वर्णन भगवान के धाम के लिए, गौलोक धाम के लिए महाराज सब विमानों पर बैठ करके गए गोकर्ण जी के साथ में। ऐसी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज नारद जी को सनत कुमार चारों भाई भागवत जी का नियम बताते हैं, पद्धति क्या है? भागवत किससे सुननी चाहिए और भागवत का वक्ता कौन होना चाहिए, ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। भागवत महात्मा में लिखा हुआ है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, और बोले वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद को जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। हाँ, दृष्टांत भी दे तो बिल्कुल कथा के मतलब का, ऐसा होना चाहिए भागवत का वक्ता। और भागवत का नियम तो ये है कि सुंदर स्थान को बनाए, जैसे ये आप लोगों ने मेहनत की, सभी भक्तों ने बड़ा सुंदर मंच बनाई है, हमारे पंडित जी ने एक चौकी बनाई है, पीठ बनाई है, इस पे देवताओं का पूजन किया था प्रधान जी है, कलश का पूजन, वरुण का पूजन, ये सब पूजन विधिवत होना चाहिए है। और हो सके तो ऐसा नियम है, बोले साहब कथा को व्रत करके सुनना चाहिए है? ऐसा नियम बोले तो बोले महाराज
महीने में 2 एकादशियां आती हैं, तब तो हालत खराब हो जाती है। तुम कह रहे हो व्रत करके कथा सुनो, है? तो आगे कह दिया सनत कुमारों ने, बोले नारद जी ध्यान दो, भोजनम तो परम मन्य, दिन में कितनी बार भी करो, लेकिन कथा सुनने में विघ्न ना हो, है ना? कथा में सुनने में नींद ना आए, ऐसा नियम बताया। इसलिए तन्मयता से कथा को सुनना चाहिए, है? कथा श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब करना चाहिए, उसका चिंतन मनन करना चाहिए। और सुन करके ऐसी कथा को सुन करके महाराज कल्याण होता है। और महाराज ऐसा कह ही रहे थे सनकादिक ऋषि, और इसी बीच में भगवत कृपा से महाराज सभी भक्तों के हृदय में भक्ति माता का प्रादुर्भाव होगा। तो प्रहलादस्तालधारी गततया चोद्धव कांस्य धारी, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, और वीणाधारी सुररसी, देवर्षि नारद जी वीणा की तान, स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, है? बड़ा सुंदर कुशल राग अर्जुन ने सुनाया। इंद्रोपादीन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने लगे, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, सनत कुमार कीर्तन करने लगे। यत्राग्रे भाव भक्ता सरचनया व्यास पुत्रो बभूवो, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज जय हो जय हो जय हो उद्घोष करने लगे। सज्जनों, यही भागवत महात्म्य की कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई, और सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को सुनाया। और यही कथा महात्मा की सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, और यही कथा हमारी व्यास पीठ के द्वारा आप सभी श्रोताओं ने श्रवण की, है ना? ये भागवत महात्मा की कथा है प्यारे। आज की कथा यहीं तक होगी, क्योंकि हमें मालूम है हमने आपका काफी समय ले लिया, 1 घंटे का कहा था, ऊपर हो गया। क्यों प्रधान जी, है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? हमें भी मालूम है ये सब माताओं के चेहरे कुमला गए चलते चलते। लेकिन ये बताओ, कल ठीक 1 बजे, 1:45 बजे आप आ जाओगे तो मैं 1 बजे मंच पे उपस्थित हो जाऊंगा, और 1 से 4 कथा होगी। कितने बजे तक होगी? 1 से 4। और प्रत्येक माता एक व्यक्ति को, एक माता को जरूर लेकर के आए, उसको बताना। हाँ, एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे राधे। और अच्छी बात एक और बताएं, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, है? गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप 2 फूल लेकर के आओ गोपाल जी के लिए, है ना? है? अरे मैं ये नहीं कहता फल ले आओ, मैं ये नहीं कहता माला ले आओ, हैं? अरे 2 पुष्प तोड़ के ले आना, तुलसी दल ले आना ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए, लेकिन लाना जरूर। क्यों प्रधान जी, है? श्रद्धा से। तो सब क्या है, देखिए ये जरूर भोग लगने के बाद प्रसाद जब आता है तो सभी में आप लोगों को ही बांटा जाता है। भगवान का प्रसाद है, बात सही है या गलत? लाना चाहिए ना, है? तो आइए आप सभी भक्त वृंद खड़े हो जाएंगे सब। आरती से पहले एक भजन होगा और उसके तत्पश्चात आरती होगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, गोविंद भगवान की। आप सभी अपनी अपनी बैटरी चार्ज करेंगे, हाँ बिल्कुल बढ़िया, झूमते हुए। उसके बाद आरती। और मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में।
सौंप दिया मैंने जीवन तो है, सौंप दिया मैंने जीवन तो है। रख लो चाहे जिस विध मोहे, रख लो चाहे जिस विध मोहे। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़े, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे। हे हरि। चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी। मांग मांग के कलेवा करूंगी, मांग मांग के कलेवा करूंगी। तेरे दरस करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना। वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप हरि कर जोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, 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 बसा लो वृंदावन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती की थाली दे दो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर उतारो कन्हैया तेरी आरती। मांगो
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ दिया तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ दिया तान। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। व्यास दास गावे तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणाय पैतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवभवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जगता तुमेव, तुमेव वन्दो दुष्टा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि पात्रमद्दोषोऽयं ब्रह्मतो देव्यतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं